नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं दो संतों के विचार। दुनिया में पाप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसको कम करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, लेकिन हिंदू मुस्लिम केवल इसी का चर्चा सुनने को मिल रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, इसका काम क्या है। बचना चाहता है। आप जिस जीव की हत्या कर, आप देखो उसको, वो फड़फड़ा रहा है, वो बचना चाहता है। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती और तुम ये गंदा खान पान करके अपना आश्रम समय पूंजी कितनी आपने खराब की और पूजा से कुछ नहीं हुआ। आपके लिए सब्जी है, फल है, एक से एक पेय पदार्थ, दूध है, घी है, एक से एक जूस है, रस है। कौन सा बल आप ये अंडा में, मांस में, मछली में, ये सब क्या है? केवल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब वो कहने में थोड़ा बुरा लगेगा, राक्षसी भाव इसे ही तो कहते हैं। वो जीव बचना चाहता है। आप जिस जीव की हत्या कर, आप देखो उसको, वो फड़फड़ा रहा है, वो बचना चाहता है। आप उसे जलाते हैं, काटते हैं, एक पैर बांध करके और उसको आग में जला रहे हैं। क्या ये जानते हो क्या होगा? घोर दुर्गति नरकों में होगी। तुम पूजा में फंस गए और पूजा का भी मतलब नहीं समझा कि शराब भी पीते, पूजा भी करते। ये कौन सी पूजा है? मांस भी खाते, अंडा भी खाते, पूजा भी करते, गंगा नहाते, तीर्थ करते जाते, ऐसे कुछ होने वाला नहीं। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती और तुम ये गंदा खान पान करके अपना आश्रम समय पूंजी कितनी आपने खराब की और पूजा से कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों ने पूजा की सत्य बताइए आप, क्या जिसकी पूजा की वो मिला आपको? कोई आज तक देवी मिली, कोई देवता मिला, कोई भगवान खुदा गाड आपको मिला? फिर किसने किया? अरे दुनिया में कोई काम करते हो लाभ पाने के लिए। अगर खेती में अनाज पैदा न हो तो खेती करोगे आप? व्यापार करते हो, मुनाफा ना हो तो व्यापार करोगे? नौकरी करते हो, तनख्वाह वेतन न मिले तो नौकरी करोगे आप? लेकिन ये पूजा कब से कर रहे हो? 3 युगों से, और जिसकी पूजा कर रहे हो वही नहीं मिला। न कोई देवी मिली, न कोई देवता मिला, न कोई भगवान मिला, न खुदा गाड मिला। तो तुम्हारी पूजा किस तरह की है? कारण है जिसकी पूजा की वो यहाँ नहीं है। ये है मृतलोक, जहाँ हम आप बैठे हो, ये मृतलोक। और देवी देवता देवलोक में रहते और शरीर देवलोक जाएगा नहीं। ये तो यहीं पे जला के राख कर दिया जाता या गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाता। शरीर तो यही रह जाएगा और तुमने शरीर से किया और शरीर यही रह गया और पूजा तुम्हारी यही रह गई। अगर आत्मा से करते आप, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा के पास जाती है, शरीर नहीं जाता। तो तुमको शरीर से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप, गंगा स्नान, ये तुमको सिखाया गया और कराया गया और इसका लाभ शरीर को भी नहीं मिला। तो करने का मतलब क्या हुआ? फिर कोई लाभ न मिले तो उस काम को करने का क्या मतलब है? लाभ के लिए तो आप करते ही हो और लाभ न मिले तो आपको बंद कर देना चाहिए, लेकिन आपने बंद नहीं किया और आज भी वही काम कर रहे हो। जबकि कुदरत को न मानने के कारण ये फैसला लेना पड़ा। ये कुदरत ने फैसला लिया आपकी बात। लॉकडाउन में देखा आपने, तुम्हारे जितने पूजा स्थल थे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, धर्म स्थल, सब में ताले लगा दिए, सबको बंद कर दिया गया। ये कौन सा अच्छा काम? इन स्थानों को बंद करने से क्या बीमारी चली जाएगी? क्या ये कोई बीमारी की दवा या कोरोना की कोई ये दवा है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों को बंद कर दो? जो कभी नहीं बंद हुए, जब तुम्हारे धर्म स्थल बंद हुए, पूजा के स्थल बंद हो गए, तब आपको सोच लेना चाहिए कि अब खराब समय आ गया। जब धर्म की हानि होती है, अच्छे काम बंद होते हैं, तो भगवान अवतार लेता है। इसके पहले कोई नहीं आया धरती पर कि जब जब हो ये धर्म की हानि और बढ़े
रहे अधम अभिमानी कि तब तब प्रभु इधर ही मनुज शरीरा और हरहि कृपा निधि सचन पीरा। कितना साफ साफ प्रमाण इतिहास में, जब जब धर्म की हानि हो जाएगी, मानव के अंदर इंसानियत मानवता चली जाएगी, दया प्रेम सेवा भाव समाप्त हो जाएगा, माँ बहन बेटी की बहुत फर्क पहचान खत्म हो जाएगी, तब तक परमात्मा की तरफ से कोई न कोई शक्ति मनुष्य रूप में आएगी।